एक बात आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, इंटरिम का मीनिंग ये नहीं कि आपको बेल मिल गई। इंटरिम का मीनिंग ये है कि 20th से लेकर 7th तक आप अरेस्ट नहीं करेंगे आपको। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरिम बेल मिल गई, आपको बेल मिल गई, आप जो भी करो, आप जश्न मनाओ। इंडिया आके भी क्या करेगी? मैसूर में केस चल रहा है, बेंगलोर में केस चल रहे हैं, मुंबई में केस चल रहे हैं। मुंबई में राष्ट्रीय की FIR, तनुश्री की FIR, आदिल की FIR, शर्लिन चोपड़ा की FIR, वो कोई टैटू वाला उसकी FIR, कल्याण जी जाना की FIR। कहीं ना कहीं लड़की हिंदुस्तान में बैठ के सोचती होगी ना, जब राखी लूट सकती हम क्यों नहीं लूटें? चलो हम भी एक अमीर लड़के को फंसा लेते हैं, हम भी लूट लेंगे। चुप रहूँगा, लोग कहेंगे आदिल ने किया है। मैं कहूँगा मैंने नहीं किया है तो बोलेंगे तो क्या कर रहा था भाई, जाओ ना पुलिस स्टेशन। इंशाल्लाह ताला न्याय के लिए इतना लड़ेंगे, 7 तारीख को भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बेल ना मिले। हाय आदिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी मसाला में। एंड आज हम इसीलिए मिले हैं क्योंकि राखी के इंतज़ार में हम यहाँ बैठे थे। और क्योंकि ये बात कही जा रही थी कि राखी यहाँ आएंगी तो अरेस्ट होंगी, लेकिन अब कोर्ट ने उनको जो है वो प्रोटेक्शन दे दिया है कहीं ना कहीं। और अब वो आने के बाद में भी उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल कोर्ट के इस जजमेंट पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो चीज़ें हुई थी, जो 2 घंटे में अरेस्ट मुझे करवा दिया था, तो मुझे बहुत सारे लोग तो पूछते थे, और वो ऑपोजिट वाले भी यही मुझे बार बार कहते थे कि मुझे कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, FIR नहीं होगा। देखो, बिल्कुल मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन मैंने FIR तो किया। उसके बाद जैसे उन पे वारंट हमने लिए, तो वारंट के बाद वो लोग, उन्होंने क्या किया, वो अब्सकॉन्ड हो गए। अब्सकॉन्ड होने के बाद एक डेट मिली 28th की। 28th को जब आर्ग्यूमेंट हुआ, दोबारा डेट मिली December 7th की, हमने दोबारा डेट ली। तो ऐसा होता है, उनका हक है, उनके एडवोकेट ने बोला कि हमको इंटरिम दे दो 7th तक का। तो जो एक बात आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, इंटरिम का मीनिंग ये नहीं कि आपको बेल मिल गई। इंटरिम का मीनिंग ये है कि 20th से लेकर 7th तक आप अरेस्ट नहीं करेंगे आपको। यू कैन कम, आप मुंबई आ सकते हो। बिकॉज उनके वकील ने तो 20 मिनट का आर्गूमेंट किया, सर उनका करियर है, उनका ये है, उनका ये है, उनके बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही है, उनके करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो जज ने कहा चलो 7 दिन की इंटरिम दे देंगे हम, नेक्स्ट डेट तक उनको आने दो, अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन 7 तारीख को जो दोबारा आर्ग्यूमेंट होगी, तब आर्ग्यूमेंट के ऊपर अरेस्ट होना है तो अरेस्ट बिल्कुल करेंगे। सी, लॉ है, लॉ में हर चीज़ों की सुविधा है। हाँ, लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा सुविधा है, लड़की को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है, उसका मिसयूज़ बिल्कुल वो लोग करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटरिम बेल मिल गई, आपको बेल मिल गई, आप जो भी करो, आप जश्न मनाओ। बिल्कुल आपका केस प्रूव नहीं हुआ है, आप पे 67A का आरोप हो, उस पर आप बेल में बाहर आए हो। शर्लिन के केस की बात कर रहा हूँ, दोबारा आपने सेम हरकतें की है, दोबारा आप पे 67A का दोबारा FIR हुआ है, दोबारा आप पे वारंट हुआ है। जैसे आपको याद होगा, शर्लिन के केस में राखी अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन में बैठी थी, वही सिचुएशन उनकी होती तो वो नहीं चाहते कि उनकी बेइज्जती हो, इसलिए उन्होंने समझा भाग जाना बेटर होगा। तो वो जाके दुबई में बैठ के बेल के लिए लगातार हर दिन हर हफ्ते ट्राई हो रही थी। बेल हमने नहीं होने दी, बिकॉज हमारा आर्ग्यूमेंट, हमारे पॉइंट्स, हमारी चीज़ें हम प्रूव लेके खड़े होते थे, बताते थे देखो सर इन्होंने किया। हर चीज़ उनका वकील बोलता था प्रूवन नहीं है क्या, इंस्टाग्राम ये लो रिपोर्ट्स, फेसबुक ये लो रिपोर्ट्स, ट्विटर ये लो रिपोर्ट, हमारे पास हर चीज़ की रिपोर्ट थी, हम पेश करते थे। इसके वजह से वो अब्सकॉन्ड थी। आज उनको सिर्फ इंटरिम मिला है, बेल नहीं मिला है। इंशाल्लाह ताला न्याय के लिए इतना लड़ेंगे, 7 तारीख को भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको बेल ना मिले। फ़िलहाल लेकिन इंटरिम मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद राखी जो है वो दुबई से फ़िलहाल आई नहीं है। लगता है कहीं ना कहीं इंटरिम मिलने के बावजूद उनको इस चीज़ का डर है कि उनकी बेल जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। देखो, December 7 तक का आपका ये मतलब है कि वो आ भी सकती है, बट December 7 के बाद क्या होगा, 7 के बाद सुलह जो होगी 10 बजे, उसके बाद क्या होगा उनको नहीं पता है ना। चलो, बेल मिली 7 तारीख को, समझो बेल नहीं मिली, इमीडिएट अरेस्ट कर लेंगे उनको, तो कोर्ट में ही अरेस्ट कर लेंगे, पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर लेंगे, खड़े में अरेस्ट कर लेंगे कहीं भी मुंबई के अंदर। तो इट्स ऑलवेज रिस्की टू कम, और वॉट एवर इट इज़, वो उनकी दिमाग है, उन जो सोचते हैं, जो उनका एडवोकेट सजेस्ट करे वो करे। मेरी लड़ाई सिर्फ सिंपल है, मैंने कोई ऐसे वीडियोस ऐसे चीज़ों में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। इसके राह पे मैं गया हूँ, मैं लड़ा हूँ, मैं चीज़ें दिए, प्रूफ दिए, विटनेसेस खड़ा के, उसके चलते मेरा FIR लिए हैं। उसके बाद ये वारंट निकला है, वारंट में राखी अब्सकॉन्ड है, वेट कर रहे हैं, आए तो उसको सबक सिखाएं।
राखी ने कहा है कि फ़िलहाल वो इंडिया आना ही नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर बिजनेस भी अपना बना लिया है, उनका काम भी बहुत इंडिया इंडिया आके भी क्या करेगी? मैसूर में केस चल रहा है, बैंगलोर में केस चल रहे हैं, मुंबई में केस चल रहे हैं। मुंबई में राष्ट्रीय की एफआईआर, तनुश्री की एफआईआर, आदिल की एफआईआर, शर्लिन चोपड़ा की एफआईआर, वो कोई टैटू वाला उसकी एफआईआर, कल्याण जी जाना की एफआईआर। एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा, इंडिया की करेंगी भी क्या? महीने में ऐसे 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 खड़े में तो राखी के 15 डेट हैं कोर्ट के, तो 15 दिन इंसान कोर्ट में बिताएगा तो जाएगा कहाँ? आप मुझे एक सवाल का जवाब दो। 15 दिन तो कोर्ट जाना पड़ेगा। और वो जो कहती है सब बिल्कुल नहीं होता। जब आपको 15 केस है, कानून के हिसाब से आपको उस डेट में हाजिर होना ही पड़ेगा। एक डेट एग्जाम्प्टेड, 2 डेट, 3 डेट, आपको एग्जाम्पशंस मिलेंगे बिकॉज ऑन द वैलिड पॉइंट्स। आपको ये मत समझ के बैठ जाना दुबई के अंदर कि केसेस आपके ख़त्म हो गया, बिल्कुल नहीं। जब तक आपका केस चलेगा, यू हैव टू कम, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट, टॉक टू देम, डेट लो, फिर ही आप जा सकते हो। केसेस मजाक नहीं है, खाने का काम नहीं है। बट 7 तारीख की डेट को आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप लोगों की तरफ से क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने करके रखी है कि बिकॉज आपने हमेशा से यही कहा है कि आई वांट हर टू गेट अरेस्ट। सी वेरी सिंपल, 7 तारीख को उनके एडवोकेट आएंगे, बेल के लिए आर्गूमेंट करेंगे। हम ये आर्गूमेंट करेंगे उनको बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। पॉइंट, सिंपल पॉइंट्स। जो उनका पास्ट है, अभी आर्गूमेंट तो पूरा मुझे याद भी है, मैं आई डोंट वांट टू पुट इट इन द पब्लिक। उनका एडवोकेट का काम है बेल के लिए आर्गूमेंट करना, हमारा काम है बेल के लिए अपोज करना। वी हैव वैलिड पॉइंट्स टू गेट अपोज, और बेल रिजेक्ट कराओ, प्लीज़ अरेस्ट हर, सेंड हर टू जेल, लेट हर एक्सपीरियंस हाउ, व्हाट इज़ पेन, व्हाट इज़ फूड, व्हाट इज़ चीज़ें, दुख, दर्द, धोखा, सब वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंसान को देती है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अक्ल आए, वो चीज़ों को देखे, वो चीज़ों को समझे, और कोई तो होना चाहिए टू पुट एन एंड टू ऑल दिस। वैसे ये जो भी आप कह रहे हैं, ये एक बदले की भावना है आपके अंदर आदिल, या फिर एक वो न्याय वाली भावनाओं से कह रहे हैं? आप कैसे कह सकते हो बदले की भावना? तो वीडियोस मेरे दिखा दें तो सामने वाला इंसान चुप बैठ जाए। सी इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, आई शुड नॉट गेट अफेंडेड बाय यू, बट आई वांट टू टेल यू, कैसे भावना, क्या बदला? आप किसी के वीडियो दिखा देते हो, वीडियो आप खुद शूट करते हो, आप जाके पब्लिक में दिखा देते हो, और न्याय ना ले हम? न्याय लेना इंपॉर्टेंट है ना। चुप रहूँगा तो लोग सोचेंगे आदिल ने ही किया है। लड़ूंगा, देखो सिंपल बात है, चुप रहूँगा लोग कहेंगे आदिल ने किया है। मैं कहूँगा मैंने नहीं किया है तो बोलेंगे तो क्या कर रहा था भाई, जाओ ना पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर के, जब उनको जाके हम ऐसा कुछ करके दिखाएंगे ना, तब लोगों को पता चलेगा कि राखी ने किया। प्लस आगे चल के ना कोई एक काम नहीं करेगा। देखो आपको एक बात कहूँगा, रिमेंबर दिस, यू आर अ सेलिब्रिटी, you have followers. Example, I have millions of followers in my social media. That means what is happening? They are following me. It is very important I influence them in a good way. मैं अच्छा कंटेंट दूँ उनको। एग्जाम्पल, जैसा संडे संडे हम जो करते हैं, हम वो क्यों ला के मीडिया में डाल रहे हैं? दिल के सुकून के लिए कर रहे हैं, डालना नहीं चाहिए। डाल रहे क्यों हैं? बिकॉज लोग देखें आदिल कर रहा है, हम क्यों ना करें? जब आदिल कर रहा है हम क्यों ना करें? बी दैट अगेन द वे अराउंड, जो उस जैसे लोग करते हैं। अब समाज को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? झूठे रेप केस करो, अंदर भेज दो, उनको लूटो, उनको चीट करो। देखो कहीं ना कहीं एग्जांपल आपको दूंगा, कहीं ना कहीं लड़की हिंदुस्तान में बैठ के सोचती होगी ना, जब राखी लूट सकती है हम क्यों नहीं लूटें? चलो हम भी एक अमीर लड़के को फंसा लेते हैं, हम भी लूट लेंगे। अच्छा, कल का दिन वो अगर झगड़ा करेगा तो क्या करें? सिंपल राखी जैसा करो ना, रेप केस करके अंदर भेज दो उसको 6-7 महीने। डोंट यू थिंक दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड? दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये भी दिखाओ कि आदिल क्या करता है उसके बाद। तो ये भी नहीं करना चाहिए ना, चीज़ें अच्छे दो। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता था, जब आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, इवन आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट टाइम यू कम प्लीज़ गेट 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में 2 बिल्ली का खाना मिलता है, आप 2 बिल्ली को पेट भर का एक टाइम का खाना दे सकते हो। 100 रुपीज़ इज़ बिग मनी फॉर यू, इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर अ कैट। और बिल्ली ना, जानवर ना, कुत्ता, जानवर, बिल्ली, जो भी हो, वो आपको दिल से प्यार करेगा, दिल से खाएगा ना तो दिल से दुआ देगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। डू दिस, पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड। लास्ट तो मैं कंबल का कर रहा था, उसके पहले जब हमने ये किया, आई एम लिटरली टेलिंग यू,
मैंने 100 कैट्स का किया था, आज मेरे पास 500 कैट्स का कैट फूड ऑलरेडी आया है विच आई एम डूइंग टुमारो। और जेन्युइनली मुझे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है अभी। इतने लोग जुड़ गए मेरे से कि हमारा हमारा करो, वो करो, ये करो, ये करो, वो करो। मैं बोला आप अपने घरों के पास करो, मैं थोड़ी कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। बट वो कह रहे थे कि नहीं हमें आना है, हमें करना। तो मैंने बोला ठीक है आ जाओ। ऐसे तो लोग जुड़ते हैं ना। तनुश्री सॉ इट, तनुश्री वाज लाइक मुझे करना है आदिल, मैंने कैट फूड लेके रखा है, बहुत अच्छी चीज़ है, शी इज़ अ कैट लवर। ऐसे तो लोग जुड़ते हैं ना। देखो सिंपल बात है, मैं ये नहीं कह रहा आप 10,000 कमा रहे हो, आदिल कर रहा है तो आप जाके 10,000 रुपये स्टार्ट, बिल्कुल मत करो। 2 कैट फूड कर सकते हो। आपके आसपास कोई जानवर को देखते हो, घर में खाना है अच्छा खाना, उसको दे दो। थोड़े लोग ये भी करते हैं ना, जो खाना फेंकना होता है वो दे देते हैं, जानवर खा के बीमार हो जाए। बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। आप जो खाते हो ना घर में, 4 लोग खाते हो तो 5 लोग का जो भी बचेगा उसको डाल दो, थोड़ा फ्रेश खाने को डाल दो, एक चिकन डाल दो, डू समथिंग गुड। उसको ज़ुबान नहीं है, सो डू समथिंग लाइक दिस। जो लोग सो रहे थे, उनके पास कंबल नहीं थी, वी वेंट। हमने लिटरली कब किया पता है आपको? जिस दिन मुंबई में बारिश पड़ रही थी लास्ट वीक, तब हमने डिसाइड किया। ऐसे नहीं कि हम कंबल लेके रखें, हम जाके शो ऑफ के लिए करें, बिल्कुल नहीं। उस टाइम में हमें लगा आज कंबल करना ज़रूरी है बिकॉज बारिश पड़ रही है, लोग भीग रहे हैं। वी वेंट, वी डिड इट, पूरा भीग के वी गॉट ड्रेंच्ड एंड आई डिड इट बिकॉज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो लास्टली आदिल, एक गाने के बाद में थोड़े से ठंडे से हो गए हैं आप, और कुछ आया नहीं है अभी तक के, बिकॉज आपकी तरफ से आपने कहा था मैं हर महीना कुछ ना कुछ निकाल। गाना रिलीज है मेरा, I have a Ghana release. This see, we were planning on my birthday, which is on 14th of December. Now we are planning on 21st of December because I might go to Umrah. No, 10 तारीख को I am planning to go to Umrah 4-5 days के लिए. Inshallah I am planning for that. तो अगर मैं जाता हूँ तो 21st, लेकिन ये मंथ में गाना आएगा। एवरी मंथ गाना आएगा ही आएगा। ओके, लास्टली फैंस को क्या कहेंगे जो आपको इतना सपोर्ट करते हैं? थैंक यू सो मच गाइस। लोगों को अच्छी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुरे लोगों को प्लीज़ ना सपोर्ट करो ना फॉलो करो। सपोर्ट छोड़ो, वो आपकी मर्ज़ी है। फॉलो बिल्कुल मत करो। अच्छे लोगों के साथ जुड़ो। अच्छे लोग मिलना बहुत 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 मुश्किल है। जो मिलता है उसको वैल्यू करो हर हमेशा, और आपके आसपास के लोगों को खुश रखने की बिल्कुल कोशिश करो। कभी भी कहीं भी बुरा मत करो। किसी को कुछ भी ऐसा मत करो कि आपको जाके तन्हाई में लगे कि मैंने उसके साथ बुरा किया। ऐसा कुछ करो कि आपको तन्हाई में लगे कि मैंने कुछ अच्छा किया है अपने लिए, सोसाइटी के लिए, जो भी इंसान हो। मैं दोबारा कहना चाहूँगा टीवी मसाला के सारे दर्शकों से, क्रिसमस आ रहा है, हैप्पी क्रिसमस गाइस। अगर हम मिल नहीं पाए तो न्यू ईयर आ रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। मैं चाहता हूँ ये साल बहुत सारे शुभकामनाएं लाए आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे खुशियाँ लाए। साथ में रहेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। और मेरा गाना आने वाला है दिसंबर में। जितना मुझे मेरे गाने को सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट मेरे नए गाने को भी करना। थैंक यू, आई लव यू ऑल।